My dear, be happy, be aware, be hardworking, be safe and live long. In the name of God, the most beneficent and merciful. आज का विषय वस्तु है परिवर्तक अर्थात स्टार्टर। विषय वस्तु आपका स्टार्ट करने से पहले मैं यह कहना चाहूँगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें, और अपने मित्रों को भी शेयर करने के लिए, लाइक करने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए सलाह दें, ताकि आपके साथ साथ आपके मित्रों को लाभ हो। तो चलिए मैं आपके विषय वस्तु पर आता हूं। पहले मैं इसके बारे में बता देना चाहता हूं कि स्टार्टर क्या है। वाकई स्टार्टर जो है अपनी उपयोगिता से मशहूर है। तो चलिए मैं बताता हूं। जब विद्युत मोटर की कुंडली में दिश धारा के बाह्य स्रोत से दिश धारा प्रवेश कराते हैं तो कुंडली चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन करती है। घूर्णन के क्रम में कुंडली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को काटती है, अर्थात कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। फलस्वरूप प्रेरित विद्युत बल उत्पन्न होता है, अर्थात प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। इस धारा की दिशा मुख्य धारा अर्थात बाह्य स्रोत से प्रवेश की गई धारा के विपरीत दिशा में होती है। फलस्वरूप यह प्रेरित धारा मुख्य धारा का विरोध करती है, इसीलिए इसे मोटर का विरोधी विद्युत वाहक बल या विरोधी धारा कहते हैं। ये जो विरोधी धारा जो होती है किसके बराबर होती है, ये भी मैं बता देना चाहता हूं कि मुख्य धारा और प्रेरित धारा फिर है। ये जो है कहने का मतलब है कि जो विरोधी धारा है, इस धारा को हम प्रेरित धारा भी कहते हैं। मोटर का जो विरोधी धारा यही ना प्रेरित धारा है। तो मुख्य धारा और मोटर का विरोधी धारा यानी कि प्रेरित धारा के अंतर को प्रभावी धारा कहते हैं। यह प्रभावी धारा शुरू में ज्यादा होती है और कुंडली के घूमने की गति कम होती है। ऐसी स्थिति में प्रेरित धारा का मान कम हो जाता है, यानी कि प्रेरित धारा का मान शुरू में कम रहता है। जब कुंडली अपनी गति को अस्थायी कर लेती है तो ऐसे स्टेज में प्रेरित धारा का मान महत्तम हो जाता है, जिससे मुख्य धारा का विरोध बढ़ जाता है और मुख्य धारा ऑटोमेटिकली यानी कि स्वतः कम हो जाती है। तो ये जो है मोटर का जो आर्मेचर है, मोटर के आर्मेचर का प्रतिरोध जो होता है बहुत कम होता है। जब प्रेरित धारा का मान बढ़ जाता है तो आर्मेचर के जलने का शंका नहीं रह जाता है, क्योंकि यह मुख्य धारा का विरोध करता है। कौन? प्रेरित विद्युत वाहक बल, अर्थात प्रेरित धारा जो है मुख्य धारा का विरोध करती है, जिससे आर्मेचर के तार की जलने का खतरा नहीं रहता है। लेकिन शुरू में क्या होता है कि शुरू में ये जो बाह्य स्रोत से जो दी गई धारा होती है कुंडली में, इसका मान महत्तम होता है और कुंडली के आर्मेचर का प्रतिरोध बहुत कम होता है। अब ऐसे स्टेज में धारा के प्रबल प्रभाव से आर्मेचर के जलने का डर रहता है। ऐसे खतरा से बचने के लिए आर्मेचर के समांतर क्रम में एक धारा नियंत्रक यंत्र, जिसे हम रियो स्टार्ट भी कहते हैं और इसे आर से सूचित करते हैं, इस यंत्र अर्थात धारा नियंत्रक यंत्र
को हम इसके आर्मेचर के श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। फलस्वरूप धारा नियंत्रित हो जाती है। शुरू में धारा नियंत्रित हो जाती है। इसी धारा नियंत्रक को हम स्टार्टर कहते हैं या अर्थात प्रवर्तक कहते हैं। तो मैंने तो जो लेक्चर दे दिया था, जेनियस स्टूडेंट तो सुनकर लिख सकते थे, लेकिन मैं संक्षिप्त रूप से इस प्रवर्तक की परिभाषा लिख दे रहा हूं और लिखकर मैं समझा दे रहा हूं। प्रवर्तक स्टार्टर शुरू में विद्युत मोटर के आर्मेचर में दिश धारा के बाह्य स्रोत से प्रवाहित दिश धारा का मान बहुत अधिक तथा कुंडली के चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन से प्रेरित धारा का मान बहुत कम होता है। इससे मुख्य धारा का विरोध शून्य के बराबर रहता है। आर्मेचर के प्रतिरोध के कम होने के कारण धारा के प्रबल प्रभाव से आर्मेचर के जलने का खतरा रहता है। ऐसी खतरा जलने का खतरा रहता है। क्या समझे हैं? यहाँ से फिर एक बार इस वाक्य को दोहराएंगे। फिर एक बार ऊपर से आ जाइए। प्रवर्तक अर्थात स्टार्टर शुरू में विद्युत मोटर के आर्मेचर में दिश धारा के बाह्य स्रोत से प्रवाहित दिश धारा का मान बहुत अधिक तथा कुंडली के चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन से प्रेरित धारा का मान बहुत कम होता है। इससे मुख्य धारा का विरोध शून्य के बराबर रहता है। आर्मेचर के प्रतिरोध के कम होने के कारण धारा के प्रबल प्रभाव से आर्मेचर के जलने का खतरा रहता है। ऐसे खतरा से बचने के लिए, इसे बचाने के लिए कहा जाए, ऐसी खतरा से बचाने के लिए आर्मेचर के श्रेणी क्रम में धारा नियंत्रक जोड़ दिया जाता है, जिसे प्रवर्तक कहते हैं।